Now aquatic plants. Now we have to learn about aquatic plants. Aquatic plants means the plants that grow in water is called aquatic plants. ऐसे plants जो पानी में grow करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? Aquatic plants बोलते हैं. These are of 3 types. जो aquatic plants है वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं. First is floating plants, second fixed plants and third underwater plants. Floating plants means जो पानी में तैरते हैं, ठीक है. Fixed plants जो पानी में फिक्स्ड मतलब उनकी रूट फिक्स रहती है और प्लांट पानी में रहते हैं, उन्हें फिक्स प्लांट्स बोला जाता है. और थर्ड टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर अंडर वाटर प्लांट्स जो पानी के नीचे ग्रो करते हैं, ठीक है. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज अंडर वाटर प्लांट्स. नाउ फ्लोटिंग प्लांट्स. फ्लोटिंग प्लांट्स, प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जो कि पानी में फ्लोट करते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं, उन्हें बोला जाता है फ्लोटिंग प्लांट्स. एग्जाम्पल में आ जाएगा वाटर हायसिंथ एंड डकवीड आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स. वाटर हायसिंथ एंड डकवीड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स. क्लियर? चलिए नेक्स्ट. ये मैंने आपको लास्ट टाइम ही पढ़ाया था, पर मैंने अभी इसलिए ये वापस से शुरू किया क्योंकि अभी हमें एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा. नाउ एडेप्टेशन. तो जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से अपने अंदर एडेप्टेशन लाते हैं, एडजस्टमेंट लाते हैं. कैसा एडजस्टमेंट होता है कि वो आसानी से पानी में सर्वाइव कर पाते हैं, मतलब जिंदा रह पाते हैं. तो ये फर्स्ट पॉइंट है एडेप्टेशन का. फ्लोटिंग प्लांट्स हैव लाइट एंड स्पॉन्जी स्टेम्स सो दैट दे कैन फ्लोट ऑन वाटर. ये देखो, ये सब फ्लोटिंग प्लांट्स हैं. Look at here. These are floating plants. These are floating plants. और ये जो floating plants हैं, इनकी जो stems होती है, जो stem होती है वो कैसी होती है? लाइट होती है. लाइट मीन्स हल्की होती है और स्पॉन्जी होती है ताकि वो आसानी से पानी में तैर सकें. आपको ये चीज़ मालूम है, जो फ्लोट करते हैं, फ्लोट जो भी करता है वो हल्की जो चीजें हैं वो क्या होती हैं? फ्लोट करती हैं. और जो भारी होता है वो क्या होता है? डूब जाता है, ठीक है. तो इसलिए इनको इनमें एडेप्टेशन, सबसे पहला एडेप्टेशन आया कि ये लाइट और इनकी स्टेम स्पॉन्जी होती है ताकि ये आसानी से फ्लोट कर सके. नाउ नेक्स्ट इज दीज प्लांट्स डू नॉट हैव फिक्स्ड रूट्स. इन प्लांट्स की कोई भी फिक्स्ड रूट नहीं होती. देयर रूट्स हैंग लूजली इन वाटर. और इन प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो आसानी से वाटर में हैंग करती है, ठीक है. चलिए, ये है फ्लोटिंग प्लांट के बारे में हमने पढ़ा. एडेप्टेशन और फ्लोटिंग प्लांट होते क्या है. नाउ सेकेंड एक्वेटिक प्लांट इज फिक्स्ड प्लांट. प्लांट्स दैट हैव देयर रूट्स फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड आर कॉल्ड फिक्स्ड प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जिनकी रूट्स बॉटम में, मतलब पॉन्ड के, तालाब के नीचे बॉटम में फिक्स्ड रहती हैं, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं फिक्स्ड प्लांट्स, ठीक है. फिर से एक बार मैं आपको बता रही हूँ. प्लांट्स दैट हैव देयर रूट्स फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड और आर कॉल्ड फिक्स्ड प्लांट्स. मतलब ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स जिनकी रूट्स पॉन्ड के बॉटम में फिक्स्ड होती हैं, मतलब फिक्स रहती हैं, ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है फिक्स्ड प्लांट्स. दे आर फाउंड इन शैलो वाटर. और ये कैसे पानी में पाए जाते हैं? शैलो की मीनिंग होती है, यहाँ पर दिया हुआ है. शैलो मीन्स हैविंग लिटिल डेप्थ, मतलब ज़्यादा गहराई नहीं होती, थोड़ी गहराई होती है. और ये थोड़ी गहराई वाली जगहों पर ये मिलते हैं. वाटर लोटस एंड दे आर फाउंड इन शैलो वाटर. कम गहराई वाले पानी में ये मिलेंगे आपको. लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स. फिक्स्ड प्लांट्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे कौन कौन से? लोटस और वाटर लिली. तो फिक्स्ड प्लांट्स एक बार फिर से समझते हैं. प्लांट्स दैट हैव देयर रूट्स फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड आर कॉल्ड फिक्स्ड प्लांट. ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स जिनकी रूट्स पॉन्ड के बॉटम में फिक्स रहती है, मतलब वहां पर उगी हुई रहती है, ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है फिक्स्ड प्लांट्स. दे आर फाउंड इन शैलो वाटर. शैलो वाटर मतलब जिनमें ज़्यादा गहराई नहीं होती, ऐसी जगहों पर ये पाए जाते हैं.
लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोटस और जो वाटर लिली है वो इनके फिक्स्ड प्लांट्स के एग्जाम्पल्स होंगे। क्लियर? चलिए अब हमें इनमें देखना एडेप्टेशन क्या है, मतलब फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स में ऐसा क्या एडेप्टेशन हुआ कि आसानी से उसमें वाटर में ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है एडेप्टेशन। मैंने लास्ट टाइम में बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडेप्टेशन। मीन्स अगर ह्यूमन बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग सर्वाइव करने के लिए तैयार करता है या अपने अंदर कुछ एडजस्टमेंट लाता है, तो ऐसी चीज़ों को बोला जाता है एडेप्टेशन। ऐसे फीचर्स को एडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है। नाउ फिक्स्ड प्लांट्स। फिक्स्ड प्लांट्स हैव फ्लैट एंड ब्रॉड लीव्स। जितने भी फिक्स्ड प्लांट्स होते हैं, फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स, उनकी जो लीफ होती है वो ब्रॉड होती है, देखो, और फ्लैट होती है, मतलब चपटी होती है और चौड़ी होती है। यहाँ पर आप इसका भी लोटस की भी लीफ देखेंगे तो ये ब्रॉड होती है, ठीक है, और फ्लैट होती है। दीज हेल्प्स द लीव्स टू फ्लोट इजीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और इसलिए ये आसानी से पानी में तैरने में उनको हेल्प करती है। दीज हेल्प्स द लीव्स, ये जो ब्रॉड और फ्लैट लीव्स होती हैं ये प्लांट को आसानी से वाटर की सरफेस में फ्लोट करने में हेल्प करती है। ठीक है। नाउ सेकेंड इज देयर लीव्स हैव अ वैक्सी कोटिंग, और ये जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनमें हमेशा क्या होता है, वैक्स की कोटिंग होती है। उन्हें वैक्सी कोटिंग कहा जाता है। इसलिए वैक्स की कोटिंग होती है क्योंकि अगर आप पानी में किसी भी लीफ को थोड़े दिन तक रखो तो वो क्या होती है, खराब होनी शुरू हो जाती है। पर जब वैक्स की कोटिंग होती है और पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता लीफ के थ्रू, तो वो क्या होता है, वो सही रहता है, वो सड़ना शुरू नहीं होता। तो यहाँ पर है देयर लीव्स हैव अ वैक्सी कोटिंग, द वैक्स प्रिवेंट्स देम फ्रॉम डिकेइंग इन वाटर, और ये जो वैक्स होता है ये उन्हें पानी में डिके होने से, खराब होने से बचाता है। किन्हें पानी में खराब होने से बचाता है, प्लांट्स और प्लांट्स की लीव को। ठीक है। तो जो फिक्स प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स जो होती है उनमें वैक्स कोटिंग होती है, और वो वैक्स बचाता है उन लीव्स को और प्लांट्स को पानी में डिके होने से, खराब होने से बचाता है। नाउ थर्ड इज देयर स्टेम आर थिन। इनकी जो स्टेम्स होती हैं, यहाँ पर देखो, इनकी जो स्टेम्स होती है वो क्या होती है, थिन होती है, लॉन्ग होती है और हॉलो होती है। थिन हो गई, पतली हो गई, लॉन्ग हो गई, लंबी हो गई, और हॉलो का मतलब अंदर से खाली होगी। These helps them to reach the surface of the water, और ये आसानी से ये हेल्प करती है उन्हें वाटर के सरफेस तक पहुंचने में। ठीक है। Their leaves have stomata only on the upper surface। अब देखो यहाँ पर है नेक्स्ट एडेप्टेशन के फीचर्स हैं। Their leaves have stomata, इनकी लीव्स में स्टोमेटा होता है, यहाँ पर स्टोमेटा होता है। ठीक है। ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ, और सिर्फ लीफ की अपर सरफेस में स्टोमेटा होता है। द स्टोमेटा हेल्प देम टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज गैसेस, और ये जो स्टोमेटा होता है इनकी लीव्स के अपर सरफेस पे, ये उन्हें हेल्प करता है गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए और रिलीज करने में। ये हुआ, जो ये लीफ होती हैं फिक्स प्लांट की, जो लीफ होती हैं वो ब्रॉड और फ्लैट होती हैं, और उनकी जो स्टेम्स होती है वो थिन, लॉन्ग और हॉलो होती है। और इनकी जो लीव्स होती है इनमें अपर सरफेस पे ऊपर की तरफ क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और ये स्टोमेटा हेल्प करता है उन्हें गैसेस को एब्जॉर्ब करने में और रिलीज करने में। क्लियर? तो ये एडेप्टेशन इनके अंदर आता है फिक्स्ड प्लांट्स के अंदर, फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट एक्वेटिक प्लांट इज अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स जो पानी के अंदर उगे होते हैं। ठीक है। देखो, प्लांट्स दैट ग्रो अंडर द सरफेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड अंडर वाटर प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है, अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सरफेस के अंदर ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है, अंडर वाटर प्लांट्स बोला जाता है। टैप ग्रास एंड पॉन्ड वीड आर एग्जाम्पल्स ऑफ अंडर वाटर। टैप ग्रास एक एग्जाम्पल है जो कि समुद्र में आपको मिलेगी, और पॉन्ड वीड जो होती है वो भी आपको अंडर वाटर प्लांट्स के एग्जाम्पल में मिलेंगे। ठीक है। नाउ एडेप्टेशन।
अब इनके अंदर ऐसा क्या एडेप्टेशन आया है, इन्होंने अपनी बॉडी में ऐसे कौन से फीचर्स डेवलप किए जिससे कि वो आसानी से ऐसे नेचुरल सराउंडिंग्स में रह सकते हैं जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है। तो पहला पॉइंट है अंडर वाटर प्लांट्स हैव थिन एंड नैरो लीव्स। जो अंडर वाटर प्लांट्स हैं, देखो यहाँ पर ये सब अंडर वाटर प्लांट्स हैं। ये जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं इनकी जो लीव्स होती है वो बहुत पतली होती है, थिन होती है और नैरो होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दीज प्लांट्स डू नॉट हैव अ वैक्सी कोटिंग और स्टोमेटा ऑन देयर लीव्स। इन प्लांट्स में ना तो उनकी लीव्स पर वैक्सी कोटिंग होती है और ना ही स्टोमेटा प्रेजेंट होती है। अब ये कैसे सरवाइव करती, आगे हमें पढ़ना है। दे एब्जॉर्ब एंड रिलीज एयर डायरेक्टली थ्रू देयर सरफेस। ये क्या करती हैं, डायरेक्टली अपनी सरफेस क्या करती है, सरफेस से एयर को एब्जॉर्ब भी करती हैं और रिलीज भी करती हैं। 3 पॉइंट वापस से एक बार एडेप्टेशन समझेंगे। अंडर वाटर प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो थिन होती है और नैरो होती है, क्लियर। नाउ सेकेंड पॉइंट है, ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो लीव्स होती है ना तो उनमें वैक्सी कोटिंग होती है और ना ही उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और ये थर्ड पॉइंट है कि ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती है और रिलीज करती एयर को उस सरफेस से, ठीक है। नाउ सम अदर एडेप्टेशन। अब हमें कुछ और एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ना है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। सम अदर एडेप्टेशन, कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ और भी डिफरेंट टाइप के एडेप्टेशंस होते हैं जो कि हमें पढ़ना है। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आप ना सम अदर एडेप्टेशन में Some plants show adaptation for nutrition। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एडेप्टेशन न्यूट्रिशन के लिए करते हैं। न्यूट्रिशन मतलब अपने भोजन के लिए या अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए करते हैं। सबसे पहले ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं, सबसे पहला प्लांट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट नाम से ही समझ में आ रहा है, इंसेक्ट मतलब कीड़े, ठीक है, और वोरस का मतलब फीड और प्लांट्स। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, Plants that feed on insects are called insectivorous plants। ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसे हमने हर्बीवोरस पढ़ा है, कार्निवोरस पढ़ा है और ओमनीवोरस पढ़ा है। सिमिलरली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। द वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इसके एग्जाम्पल है द वीनस फ्लाई ट्रैप। जो वीनस फ्लाई ट्रैप होते हैं और जो पिचर प्लांट होते हैं, ये दोनों प्लांट्स होते हैं, एग्जाम्पल हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट के। मतलब ये दोनों जो प्लांट हैं ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं। Their leaves are modified to trap insects। और ये कैसे खाते हैं, इनके पास ना दांत है ना कुछ है, पर इनके जो लीव्स हैं उनमें एडेप्टेशन आया है और वो मॉडिफाइड हो गई है। मॉडिफाइड मतलब चेंज हो गई है ताकि वो इंसेक्ट को ट्रैप कर सके, पकड़ सके और आसानी से उसको फीड कर सके, उस पर फीड कर सके, मतलब उनको खा सके, ठीक है। तो अब कैसे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आपको ध्यान से सुनना है। ये वाला जो प्लांट है ये है वीनस फ्लाई ट्रैप और ये वाला जो प्लांट है ये क्या है, ये है पिचर प्लांट, ठीक है। चलो, द वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट हैज लीव्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस विद हिंजेस। अगर आपने इसको देखो ध्यान से, इनकी जो लीव्स है, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट हैज लीव्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस। तो अगर आप इन लीफ को देखो तो ये बॉक्सेस के फॉर्म में, ठीक है, विद हिंजेस, और इनके साइड्स में क्या है, ये हिंजेस है। द लीव्स हैव हेयर अलोंग देयर एजेस, और इन लीव्स में क्या है, हेयर भी पाए जाते हैं। when an insect sits on the leaf and touches the hair, the leaf shuts and the insects get trapped। अब क्या होता है, देखो यहाँ पर ये जो लीफ है, यहाँ पर हिंजेस जो
मुड़ जाती हैं, जैसे कि आप दरवाजे हैं, दरवाजे के चारों तरफ कुछ हिंजेस लगे रहते हैं, कुछ बंद करने के लिए और खोलने के लिए लगे रहते हैं, ठीक है, ताकि वो इजीली मूव करके बंद हो जाए और खुल सके। वैसे ये वीनस फ्लाई ट्रैप जो होता है, इनकी जो लीफ होती है वो बॉक्सेस की तरह दिखती हैं, बॉक्सेस की तरह दिख रही हैं, ये बंद हो जाएंगी। और इनके हिंजेस होते हैं, हिंजेस मतलब मुड़ने की ये जगह होती है, ठीक है। द लीव्स हैव हेयर अलोंग विद देयर एजेस। इन लीव्स में साइड में आप यहाँ पर देखिए ये हेयर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। When an insect sits, जब कोई इंसेक्ट इस लीफ पर बैठता है एंड टचेस द हेयर, और इनके हेयर को छू देता है, ठीक है। जब भी कोई इंसेक्ट इन लीफ पर बैठेगा और उनके हेयर से टच हो जाएगा तो द लीफ शट्स, तो ये जो लीफ है वो बंद हो जाती हैं, और बंद होने के बाद जो इंसेक्ट है उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, मतलब इंसेक्ट उसके अंदर फंस जाता है। जैसे ये देखो ये बंद हो गई है ना, तो इनके अंदर इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, और इसके बाद ये उस इंसेक्ट के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करके अपने फूड के लिए यूज करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये कौन सा प्लांट्स हैं जिनकी लीफ बॉक्सेस की तरह होती हैं, हिंजेस होती हैं, और इनमें लीफ के एंड में या एजेस में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। ये प्लांट होता है वीनस फ्लाई ट्रैप। नाम ही आप देख सकते हैं, वीनस प्लांट का नाम है, और फ्लाई ट्रैप मतलब मक्खियों का ट्रैप करते हैं लोग, या जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको ट्रैप करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, पिचर जग को बोला जाता है, ठीक है। अगर आप देखें तो इसका जो आकार है वो जग के शेप का है। द पिचर प्लांट हैज लीव्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ अ पिचर। ये जो पिचर प्लांट्स होते हैं इनकी जो लीफ होती है वो पिचर के आकार की होती है। पिचर के आकार मतलब जग के आकार की होती है। विद अ लिड टू कवर द माउथ ऑफ द पिचर, और इनके ऊपर एक लिड भी होती है, ये लिड है, ये देखो ये लिड है, ढक्कन है उसका, और ये जग के आकार का पिचर प्लांट लीव, ठीक है। When an insect sits on the pitcher, the insect gets trapped. जब भी कोई इंसेक्ट इस पिचर पे यहाँ पर बैठ जाता है तो क्या होता है, ये जो लिड होती है ये बंद हो जाती है और इंसेक्ट इसके अंदर जाकर ट्रैप हो जाता है। क्लियर हुआ? इसीलिए इन प्लांट्स को बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खाती हैं। नाउ फैक्ट फाइल। टिपिकल प्लांट्स ग्रो इन न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल। कुछ प्लांट्स जो होते हैं न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में ग्रो करते हैं, बट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर फाउंड इन सॉइल दैट आर पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं, ताकि उनसे वो न्यूट्रिएंट्स ले सकें। और न्यूट्रिएंट्स कैसे, क्यों इनके पास न्यूट्रिएंट्स की कमी है, क्योंकि ये ऐसी जगहों पर ये उगते हैं जहाँ की सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपनी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के लिए, अपनी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इनमें एडेप्टेशन आया और ये इंसेक्टिवोरस प्लांट बन गए, ठीक है। तो दे कैच इंसेक्ट्स एंड गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। इसीलिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं, ट्रैप करते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। द पिचर प्लांट सिंस इट ईट्स इंसेक्ट्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ कार्निवोरस प्लांट। जो पिचर प्लांट है वो इंसेक्ट्स को खाता है, इसलिए इस प्लांट को हम कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। तो पिचर प्लांट इज ऑल्सो नोन एज कार्निवोरस प्लांट्स बिकॉज इट ईट्स इंसेक्ट्स, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खाता है। क्लियर हुआ? चलिए नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनके बारे में अब हमें पढ़ना है। आपने देखा होगा, आपने गार्डन में ही देखा होगा कि गार्डन में क्या होता है, बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली तो प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, पर कुछ शो प्लांट्स होते हैं जो कि नॉन ग्रीन होते हैं, जो कि रेड कलर की भी होते हैं, येलो कलर के भी होते हैं। तो हम उन्हीं नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट ग्रीन इसीलिए हैं क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है। जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन कलर के नहीं होते।
तो आपको याद रखना है प्लांट्स दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स। द इंडियन पाइप एंड कोरल रूट आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब दो एग्जांपल्स हैं, इंडियन पाइप करके एक प्लांट है और कोरल रूट करके एक प्लांट है जो कि नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है। These plants cannot make their own food। ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपना खाना नहीं बना सकते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, ठीक है। दे एब्जॉर्ब फूड मोस्टली फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब ये खाना ही नहीं बना पाते तो ये खाना क्या खाते होंगे, कैसे खाते होंगे? हमारा एक क्वेश्चन ये है, आपके दिमाग में भी ये आया होगा कि जब क्लोरोफिल इनके अंदर नहीं है और ये खाना नहीं बना पाते तो ये अपने आप को कैसे सरवाइव करते होंगे, कैसे जिंदा रखते होंगे। तो दीज प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। आपको मालूम है जब क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना खाना नहीं बना सकते। दे एब्जॉर्ब फूड मोस्टली फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये अपना फूड कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से लेते हैं? जो डेड प्लांट्स होते हैं उससे, और जो डेड एनिमल्स होते हैं उनसे ये अपना फूड क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है और नॉन ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता। इसमें आपने जितने भी ऐसे न्यू वर्ड्स देखे हैं उन न्यू वर्ड्स की डेफिनेशन मैंने आपको कई बार बोला है। साइंस में जो वर्ड्स होते हैं अगर आप वर्ड्स को ध्यान से पढ़ें तो आप इजीली उनकी डेफिनेशन बता सकते हैं। जैसे नॉन ग्रीन है तो ऐसे प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं है इसीलिए वो नॉन ग्रीन कहलाते हैं, और ऐसे ग्रीन प्लांट जिनमें क्लोरोफिल होता है इसीलिए वो ग्रीन प्लांट्स कहलाते हैं। So that's all, this chapter has been finished. Now open page number 68. Questions. Fill in the blanks with a suitable word. अब हमें fill in the blanks करना है, suitable words लिखने हैं। पहला है plants that grow in water are called। ऐसे plants जो पानी में grow करते हैं इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड, एक्वेटिक प्लांट्स। क्लियर? लिख लीजिए AQUATIC, एक्वेटिक प्लांट्स। नाउ सेकेंड इज लोटस एंड वाटर लिली आर। लोटस और वाटर लिली कौन से प्लांट हैं? फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट। तो ये हो जाएगा फिक्स्ड एक्वेटिक, मैंने एक्वेटिक शॉर्ट में लिखा, आप इसे फुल लिखिएगा, फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट इज फ्लैट एंड ब्रॉड लीव्स आर फाउंड इन। फ्लैट एंड ब्रॉड लीव्स किन में मिलती है हमें? फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट में, FIXED, फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स में। नाउ फोर्थ वन इज अंडर वाटर प्लांट्स हैव। जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं उनमें क्या क्या होता है? थिन होती है। कैसी लीव्स होती हैं? थिन होती हैं, और थिन एंड नैरो, NARROW, नैरो, ठीक है। ये थिन है, THIN, थिन, थिन और नैरो होती है। Now fifth one is the Venus flytrap is an। Venus flytrap कौन सा प्लांट है? एक्वेटिक है, इंसेक्टिवोरस है? यस, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस, VOROUS, वोरस प्लांट। क्लियर? चलिए यहाँ तक तो हो गया आपका। चलिए अब रैप अप एक बार वापस से हम सबको रिवाइज कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। रैप अप में फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब जो जमीन में ग्रो करते हैं, तो वो प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? लैंड में ग्रो करते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स लैंड ऑन ग्रो। चलिए यहाँ पर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, ये आपने समझ लिया कि जो टेरेस लैंड पे ग्रो करते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं।
Now next is plants that grow in plains in the areas with low rainfall. याद रखना है, प्लेन एरिया जहाँ पर लो रेनफॉल होती है, shed their leaves in the dry season. तो वो क्या करते हैं, ड्राई सीजन में अपनी सारी पत्तियां झाड़ देते हैं या झड़ जाती है. Hence they are called deciduous tree. इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है, deciduous tree बोला जाता है. ऐसे प्लांट जो प्लेन एरियाज में ग्रो करते हैं जहाँ पर रेनफॉल लो होती है, और वो क्या करते हैं समर में या ड्राई सीजन में अपनी सारी पत्तियों को गिरा देते हैं या वो सारी पत्तियां गर्मियों ड्राई सीजन में झड़ जाती हैं, और ऐसे प्लांट ऐसे ट्रीज को बोला जाता है डेसिडियस ट्रीज. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन्स इन एरियाज विद हाई रेनफॉल. अभी हमने लो रेनफॉल पढ़ा था, तो हाई रेनफॉल जहाँ पर होती है प्लेन एरियाज में जहाँ प्लांट ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स ड्राई सीजन में अपनी सारी पत्तियों को झड़ने नहीं देते, और इसीलिए इन्हें बोला जाता है एवरग्रीन ट्रीज. इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ट्रीज दैट ग्रो ऑन माउंटेन्स आर कोन शेप्ड. मतलब जो ट्रीज माउंटेन में ग्रो करते हैं, जो ट्रीज पहाड़ों पर ग्रो करते हैं, उनकी शेप कैसी होती है, कोन शेप्ड होते हैं. मैंने आपको बताया था कोन शेप्ड, फ्लावरलेस, और उनमें फ्लावर्स भी नहीं होते. ठीक है. हैव कोन्स विद सीड्स. उनमें सिर्फ कोन्स होते हैं और उन कोन्स में सीड्स होते हैं. एंड हैव स्मॉल निडल लाइक लीव्स. और उनकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, निडल, सुई की जैसी लीव्स होती हैं. विद अ वैक्सी कोटिंग. और उसमें कैसी कोटिंग होती है, वैक्स की कोटिंग होती है. एग्जाम्पल आ जाएगा फर ट्री. फिर से एक बार, ऐसे ट्रीज जो माउंटेन में ग्रो करते हैं वो हमेशा कोन शेप्ड होते हैं, उनमें फ्लावर्स नहीं होते, फ्लावरलेस होते हैं, उनमें फ्लावर की जगह होते हैं कोन्स, और उन कोन्स में सीड्स होते हैं. ठीक है. और उनकी जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल निडल लाइक होती है, मतलब छोटी सुई की तरह होती है, और उनमें वैक्स की कोटिंग होती है. वैक्सी कोटिंग मैंने आपको एक्वेटिक प्लांट में भी पढ़ाया था, और इसलिए होती है ताकि पानी से जो लीफ है वो खराब ना हो जाए. और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा फर ट्री, FIR ट्री, फर ट्री. नाउ नेक्स्ट इज प्लांट्स इन डेजर्ट्स हैव स्पाइन्स एंड थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स. जो प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो करते हैं, जो प्लांट्स रेगिस्तान में ग्रो करते हैं, उनमें स्पाइन्स और थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं. ठीक है, वो कटीले होते हैं. एंड हैव थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स. और उनकी जो स्टेम्स होती है वो थिक और फ्लैशी होती है. एग्जाम्पल आ जाएगा कैक्टस. ठीक है. चलिए नेक्स्ट इज प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द सी कोस्ट हैव देयर फ्रूट्स एंड सीड्स स्कैटर्ड बाय सी वाटर. जो प्लांट सी कोस्ट में, सी कोस्ट मतलब समुद्र के किनारे, जो सी कोस्ट में प्लांट्स ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं और सीड्स होते हैं वो सी वाटर के थ्रू स्कैटर्ड होते हैं. मतलब सी वाटर उनके सीड्स को और फ्रूट्स को फैलाने का काम करता है. एग्जाम्पल आ जाएगा कोकोनट. स्कैटर्ड मीन्स फैलाना. ठीक है. नाउ प्लांट्स, नेक्स्ट इज प्लांट्स इन स्वैम्प्स हैव ब्रीथिंग रूट्स. जो प्लांट्स स्वैम्प्स में होते हैं, जो मार्शी एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनमें ब्रीथिंग रूट्स होती है. वो ब्रीथिंग रूट्स कैसे कहलाएंगी, क्योंकि वो सॉइल के अबव ग्रो करती हैं. ठीक है. एग्जाम्पल आ जाएगा मैनग्रूव्स. अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे इंडिया में है मैनग्रूव्स. कहाँ सबसे ज़्यादा मिलती है, सुंदरबन. सुंदरबन कैलकाटा के पास है, और वहाँ पर बहुत सारे मैनग्रूव्स हैं. मतलब वहाँ स्वैम्प, मार्शी एरिया है, स्वैम्प है वहाँ पर, मतलब दलदल है. तो वहाँ पर जितने भी जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो सॉइल के ऊपर की तरफ ग्रो करती है, इसलिए उन्हें ब्रीथिंग रूट्स कहा जाता है. और ऐसे प्लांट्स को मैनग्रूव्स, उनके एग्जाम्पल है मैनग्रोव्स. प्लांट्स का नेम है मैनग्रोव्स. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज, कहाँ गया नेक्स्ट पॉइंट, हियर. एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन वाटर. जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वा मीन्स ही वाटर होता है, तो एक्वेटिक प्लांट का मतलब ऐसे प्लांट्स जो पानी में ग्रो करते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज फ्लोटिंग प्लांट्स हैव लाइट एंड स्पॉन्जी स्टेम विदाउट एनी फिक्स्ड रूट्स. जितने भी फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनमें फिक्स्ड रूट्स नहीं होती,
और उनकी जो स्टेम होती है वो लाइट होती है और स्पॉन्जी होती है, ताकि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सके, फ्लोट कर सके। इसके एग्जाम्पल आ जाएगा डकवीड। नाउ नेक्स्ट वन इज फिक्स प्लांट्स हैव फ्लैट एंड ब्रॉड लीव्स। जो फिक्स प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो फ्लैट होती है और ब्रॉड होती है, ठीक है, विद वैक्सी कोटिंग, और उनमें क्या होती है, वैक्स की कोटिंग भी होती है, और विद थिन लॉन्ग एंड हॉलो स्टेम्स। अब यहाँ पर देखो, जितने भी फिक्स प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो फ्लैट होती है, चपटी होती है, और ब्रॉड मीन्स चौड़ी होती है। आपने कमल की या लोटस की लीफ देखी है, बिल्कुल सिमिलरली वैसे, विद वैक्सी कोटिंग, और उन लीव्स के ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है, और थिन, लॉन्ग और हॉलो। उनकी जो स्टेम्स होती हैं फिक्स प्लांट्स की, वो थिन होती है, पतली होती है, लंबी होती है, और हॉलो स्टेम्स होती है। हॉलो मतलब खाली स्टेम्स होती हैं अंदर से। एंड स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। और स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, इन लीव्स, ब्रॉड जो लीव्स होती है उनके अपर सरफेस में स्टोमेटा पाया जाता है, और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा लोटस, कमल आपने देखा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज अंडर वाटर प्लांट्स हैव थिन एंड नैरो लीव्स। जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं, जो पानी के नीचे प्लांट्स ग्रो करते हैं पानी के अंदर, उनकी जो लीव्स होती है वो बहुत थिन होती है और नैरो होती है, ठीक है, और उनमें कोई वैक्स की कोटिंग भी नहीं होती और स्टोमेटा भी नहीं होता। और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा टेप ग्रास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैव देयर लीव्स मॉडिफाइड टू कैच इंसेक्ट्स। जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ मॉडिफाई, उनकी लीफ में थोड़े चेंजेस हुए हैं, और वो चेंजेस इसलिए हुए हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को कैच कर सके, पकड़ सके। एग्जाम्पल के तौर पर पिचर प्लांट, पिचर मैंने बताया था, पिचर का मतलब होता है जग। तो वो पिचर प्लांट जो होता है वो क्या करता है, इंसेक्ट्स को कैच कर लेता है, ट्रैप करता है, और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो इस टाइप के जो पिचर प्लांट हो गए, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गए, इन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं, और इनमें इनकी लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। चलिए नाउ अवर लास्ट पॉइंट इज नॉन ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब फूड मोस्टली फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, डेड प्लांट से, और डेड एनिमल से वो अपना न्यू फूड एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा कोरल रूट प्लांट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, कोरल रूट प्लांट। क्लियर। चलिए ये चैप्टर फिनिश हो गया, एडेप्टेशन। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। So all of you take out page number 69 and take one pencil also and do it with me. चलिए exercise section 1. Exercises section 1. सेक्शन 1 है। ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अभी मैंने आपको पूरा चैप्टर वापस से एक बार रिवाइज कराया, कोशिश करिए कि आंसर अपने आप से कर सकते, ठीक है। फर्स्ट इज वेयर विल यू फाइंड अ पाइन ट्री। आपको पाइन ट्री कहाँ मिलेगा, ए माउंटेन, बी डेजर्ट, सी स्वैम्प और डी सी कोस्ट। तो आपको कहाँ मिलेगा ये पाइन ट्री मिलेगा माउंटेन में, ठीक है। चलिए सेकेंड इज Which of the following is a feature of mangrove plants? जो मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं, जो मार्शी एरिया में रहते हैं, उनका क्या फीचर होता है। A, have needle like leaves, क्या उनकी needle like leaves होती हैं। B, give out roots above the soil, वो roots को क्या soil के ऊपर grow करते हैं। और C, remain green almost throughout the year, क्या वो almost पूरे year वो green रहते हैं। और डी, हैव थिन लॉन्ग एंड हॉलो स्टेम्स, क्या उनकी जो स्टेम्स होती है वो थिन लॉन्ग और हॉलो होती है। नो। देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको पढ़ाया था, जो मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं, मैनग्रोव प्लांट्स में क्या होता है, वो मार्शी एरिया या स्वैम्प में ग्रो करते हैं, तो वहाँ पर उनकी रूट्स को ऑक्सीजन या
उनकी रूट्स को एयर नहीं मिल पाता, इसलिए वो जो रूट्स होती हैं वो अबव द सॉइल ग्रो करती हैं। तो इसका आंसर आएगा बी, गिव आउट रूट्स अबव द सॉइल। ठीक है, क्लियर हुआ आपका? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कैक्टस? कैक्टस के कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं? अगर एक है तो एक, नहीं तो सारे। पहला ए, कैक्टस फ्लावरलेस होता है क्या? नो। बी, हैव स्पाइन्स एंड थॉर्न्स, क्या उसमें स्पाइन्स और थॉर्न्स होते हैं? सी, रूट्स ग्रो अबव द सॉइल, क्या उसकी रूट्स सॉइल के अबव ग्रो करती है? या डी, स्टेम्स विदाउट क्लोरोफिल। तो जो कैक्टस होता है वो डेजर्ट में ग्रो करता है, और जब डेजर्ट में ग्रो करता है तो डेजर्ट की मैंने आपको एक स्पेशलिटी बताई थी कि जो प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो करते हैं उनमें मोस्टली स्पाइन्स और थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा बी, हैव स्पाइन्स एंड थॉर्न्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज 4th, फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स का ए, ग्रो अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, बी, feed on insects, C, do not have chlorophyll, और D, float on water। जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं क्या वो वाटर के अंडर द सरफेस, जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वो वाटर के नीचे ग्रो करते हैं? बी, फीड ऑन इंसेक्ट्स, क्या वो इंसेक्ट्स खाते हैं? नो। सी, डू नॉट हैव क्लोरोफिल, क्या फ्लोटिंग प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है? नो। और डी, फ्लोटिंग प्लांट फ्लोट ऑन वाटर, जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं वो कहाँ फ्लोट करते हैं? वाटर में। तो आंसर आ जाएगा फ्लोट ऑन वाटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज बी। राइट T for true and F for false. Correct these in the false statements. First is mango and ashoka trees grow in areas with low rainfall. Mango और ashoka low rainfall वाले एरिया में ग्रो करते हैं, तो yes, answer is true. T means true. You have to write it here, TRUE, true. Okay. Now second is acacia grows in desert. अकेशिया डेजर्ट में ग्रो करता है, तो अगर आपको याद होगा तो दो नाम मैंने बताए थे, कैक्टस एंड अकेशिया ग्रो इन डेजर्ट्स। यहाँ ये आ जाएगा ट्रू, TRUE, ट्रू। ठीक है, चलिए थर्ड वन इज लीव्स ऑफ फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स हैव स्टोमेटा ओनली ऑन द अपर सरफेस। जो फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है उनमें स्टोमेटा होता है अपर सरफेस की तरफ। तो अगर आप याद करेंगे तो मैंने अभी बताया था जो फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो फ्लैट और ब्रॉड होती है, और उन ब्रॉड लीफ में ऊपर वैक्स कोटिंग होती है और ऊपर की तरफ अपर सरफेस की तरफ स्टोमेटा होते हैं, ताकि वो आसानी से एयर को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके और रिलीज कर सके। तो द आंसर इज ई, ट्रू। क्लियर? चलिए फोर्थ वन इज वीनस फ्लाईट्रैप इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो वीनस फ्लाईट्रैप क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट है? मैंने बोला था साइंस पे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से सब याद हो जाएगा। फ्लाईट्रैप मतलब कीड़ों को ट्रैप करने के लिए, तो यस, दिस इज ट्रू। और दूसरा नाम क्या था इंसेक्टिवोरस प्लांट का? पिचर प्लांट। क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट इज सी, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में कॉलम ए एंड कॉलम बी, व्हाट यू हैव टू डू, कॉलम ए के सामने आप 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो आप इसके सामने क्या लिखेंगे? उसका आंसर का ABCDE। चलिए सबसे पहले है टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं? लैंड में। तो आप देखो यहाँ पर कौन सा लग रहा है टेरेस्ट्रियल प्लांट, तो यस, द आंसर इज डी। तो राइट डी हियर, मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन सा हो गया? नीम। ठीक है। सेकेंड इज ब्रीथिंग रूट्स। ब्रीथिंग रूट्स किस में होती है? मैनग्रोव में, पिचर प्लांट में, वाटर लिली में या टैप ग्रास में? यस,
तो आंसर इज मैनग्रूव प्लांट में, तो आ जाएगा इसका ए। ठीक है, चलिए थर्ड इज प्लांट दैट ग्रोज अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। ऐसे प्लांट्स जो कि पानी के नीचे ग्रो करते हैं वो कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल आ जाएगा एब ग्रास, तो यहाँ आ जाएगा ई। क्लियर, चलिए फोर्थ वन इज, आपका ये सब लिख लिया ना आपने, कंप्लीट करिए इसको ना। फोर्थ वन इज वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स। वैक्सी कोटिंग कौन सी लीव्स में होती है, पिक्चर प्लांट में या वाटर लिली में, तो यस द आंसर इज वाटर लिली, तो राइट हियर सी वाटर लिली। क्लियर हो गया। नाउ फिफ्थ वन इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। एक एग्जांपल मैंने अभी बताया था कि वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया एक एग्जांपल, और सेकेंड एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, पिक्चर प्लांट का, यहाँ पर आ जाएगा पिक्चर प्लांट। क्लियर, नाउ ये एक्सरसाइज सेक्शन 1 यहाँ फिनिश हो गया है। सेक्शन 2 we will write on the notebook, in a notebook। तो सेक्शन 2 मैंने आपको बताया जब भी लिखना है तो आपको सेक्शन 2 लिखने से पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको चैप्टर का नेम, आपने इससे पहले भी किया होगा, न्यू वर्ड्स, और न्यू वर्ड्स के बाद आप क्या करेंगे, सेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए ये चैप्टर बहुत ही इजी है, इजी, आप इसको एक बार दो बार रीड करेंगे तो भी आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये बुक की एक्सरसाइजेज आपको नोटबुक में नहीं करनी है। ठीक है, आपको सिर्फ न्यू वर्ड्स करने और शॉर्ट सेक्शन 2 जो होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा।